Hello, Bhaskar sir. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm also good. I have three questions for you, Bhaskar sir. Oh, is it? या क्योंकि यार आपकी वीडियोस इतनी ज्यादा हिट हो रही है और काफी सारे यूजर्स भी हमें मैसेज कमेंट्स कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज माई कि सिग्नेचर ग्लोबल की जो इतनी ग्रोथ इन्होंने ली है कुछ सालों से, क्या राज है? किस्मत है या फिर मेहनत है? किस्मत है या मेहनत है? एक्चुअली सिग्नेचर ग्लोबल की डिलीवरी है. उन्होंने आज तक बहुत ही छोटे टाइम में सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लॉन्चेस हुई हैं पिछले 10, 11, 12 सालों में, सब कुछ उन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किया है. तो मुझे लगता है कि वो उनका यूएसपी है, बिकॉज एवरीथिंग इफ़ यू आर डिलीवरिंग ऑन टाइम तो ऑटोमेटिकली आपका एक ट्रस्ट क्रिएट होता है एज अ बायर. तो मे बी वो हो सकता है इस वजह से आज एक अच्छा ब्रांड बन चुका है. गुड. एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एम3 में सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है सब कुछ. काफी लोग डरे हुए थे. ये चलता रहता है, ये तो आपको भी पता है, रियल एस्टेट मार्केट है. बिल्कुल. अच्छा, एक थर्ड क्वेश्चन है. एक तो मोदी जी कब आ रहे हैं, पूरा गुड़गांव इंतजार कर रहा है. एंड सेकंड, इसी के अंदर एक मेरा पार्ट है कि काफी सारे इन्वेस्टर एंड बायर्स है, वो गुड़गांव में जितनी भी डेवलपमेंट है, कहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, उन सब चीजों को लेकर इतना कंफ्यूज रहते हैं और फिर ना इसी वजह से वो गलत इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं. बात तो सही है। काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स है, वो एंड यूजर जहां बनना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, जहां इन्वेस्टमेंट करनी थी वो नहीं कर पा रहे. तो क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप बता पाए बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि जो भी आज यूजर इस वीडियो को देख रहा है वो आराम से आपकी सारी चीजों को देख के समझ पाए? अब मैं आपको इस पे क्या ही बोलूँ. मैं इवन इसको ना ऐसे सिंपल बोल नहीं पाऊंगा. एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको एक स्क्रीन में हेल्प लेके इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें, और फिर एक गुड़गांव का एक एग्जैक्टली हम एक आपका जो भी डेवलपमेंट है गुड़गांव में, या गुड़गांव में एक्चुअली क्या ऑप्शंस हैं, कैसे बिल्कुल होता है, बिल्कुल वो हम आपको ना एक फ्रेम के थ्रू समझाते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल अगर सर, आप रेडी हैं तो बताइए. हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तो रेडी हूँ. चलिए ठीक है, आइए. चलिए सर. एक गुड़गांव का, जैसे कि मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था, एक मैप है विच इज़ 2031. तो एक मैप को हम पहले ओपन करते हैं और उस मैप के ऊपर आपको लेके चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या अपने पास ऑप्शंस हैं, कैसे गुड़गांव की मार्केट अभी तक डेवलप हुई है और वो कैसे आगे बढ़ रही है. तो ये गुड़गांव का मास्टर प्लान है. ये गुड़गांव ने जब डेवलपमेंट शुरू होना आज से करीब 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे गुड़गांव के अंदर सिर्फ 23 सेक्टर्स कटे थे. और ये जो 23 सेक्टर्स थे, ये आज अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो सेक्टर 1 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ और ये 2, 3, 4, 5, 6 करके पूरा 23 सेक्टर्स यहीं पे आके एंड हुआ. ये लास्ट सेक्टर था 23, जिसमें कि सारे के सारे डेवलपमेंट्स गुड़गांव के अंदर इस प्लान के अकॉर्डिंग लाइनअप हुए. और इसके बाद गुड़गांव में जब ये 23 सेक्टर थे, तो एक मेजर रोड होता था जिसे हम ओल्ड दिल्ली रोड बोलते थे, जो कि सेक्टर 21 के बिल्कुल सामने से आ रहा है. अगर आप ये देखेंगे, ये वाला जो रोड है, ये गुड़गांव का ओल्ड दिल्ली रोड है, जो कि गुड़गांव बस स्टैंड तक आता है. इस गुड़गांव बस स्टैंड रोड पे आपको, अगर मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करूं, तो 23 सेक्टर के सामने जो रोड है, उसी के सामने अगर आप देखेंगे 18, 19 एंड 20, ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये डिनोट करता है कि ये एक इंडस्ट्रियल लैंड है. और इसके ऊपर सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है. और यहाँ यहाँ पे वो एरिया है जिसमें आपका, अगर आप देखेंगे उद्योग विहार के अंदर आपने मारुति का अगर प्लांट देखा हो, तो वो इस पोर्शन में था. इसके बाद एक नया प्लान आया जिसमें गुड़गांव के अंदर और सेक्टर्स कटे, जो कि 24 सेक्टर से शुरू हुआ, जिसे आज हम DLF फेज 3 बोलते हैं. वो सेक्टर इस पोर्शन में है. ये 24 है जहाँ पे अभी साइबर सिटी भी है. और फिर ये सेक्टर्स कटे थे 57 सेक्टर तक. तो ये यहाँ से लेके पूरा सेक्टर जो आपका आया, वो आपके पास पहुँचे
57 तक। तो ये टोटल सेक्टर्स थे 24 से लेके 57 तक। और फिर तीसरा जो मास्टर प्लान आया जिसमें कुछ नए सेक्टर्स कटे जो स्टार्ट हुए 58 से, जो कि इस पॉइंट पे है। और फिर ये सेक्टर्स पूरे जो लास्ट एंड हुए वो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाके सेक्टर 115 तक आए। तो वो ये सेक्टर है। जब ये सेक्टर्स कटे तो आप अगर देखें गुड़गांव में कुछ क्लस्टर्स हैं। इन क्लस्टर्स के ऊपर आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि अगर हम लेट्स से आज गुड़गांव के अंदर एंटर होते हैं तो हम इस पॉइंट से एंटर होंगे। ये जो पॉइंट है ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे सेक्टर 25A लिखा है, इसका ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये NH8 है। ये NH8 जा रहा है टुवर्ड्स जयपुर। और अगर आप इस रोड पे आते हैं और अगर आप एग्जिट लेके हाईवे से नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे एमएस मॉल आता है, इस एमएस मॉल पे आते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद एक ये रोड आता है, यहाँ पे गेटवे टावर आता है डीएलएफ का। इसके बाद ये अंदर जो रोड जा रहा है इस रोड पे आप जब चलते हैं तो ये रोड आपके दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल बिल्डिंग्स दिखती है, जिसे आज हम साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्शन है ये साइबर सिटी है। ये ऑलमोस्ट 70 एकर्स के अंदर बना है। और इसी रोड में अगर आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो अंडरपास आता है, और आप अंडरपास से जैसे ही बाहर निकलें तो ये रोड आपका जाना जाता है गोल्फ कोर्स रोड के नाम से। ये जो मैं आपको स्केच कर रहा हूँ ये गोल्फ कोर्स रोड है। और गोल्फ कोर्स रोड खत्म होता है सेक्टर 55-56 पे। और इसके बाद जो टी पॉइंट बनता है, इस टी पॉइंट से जो नया रोड शुरू होता है इस रोड को हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है ये फर्दर एक्सटेंड करता है टिल सोहना। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ से चलें, अगर हम मान लीजिए NH8 से आ रहे हैं तो NH8 से हम आते हैं और ये राजीव चौक आता है। राजीव चौक से फिर ये सोहना रोड निकल जाता है। तो ये सोहना रोड निकला और सोहना रोड से लेकर सेक्टर 56 तक जो रोड है इस रोड को हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो ये रोड अंडरपास से निकल के आगे जाता है टुवर्ड्स NH8, जिसे हम मानते हैं आज SPR, जो कि सदर्न पेरीफेरल रोड है। और फिर यहाँ पे क्लोवरली फ्लाईओवर बना हुआ है। क्लोवरली फ्लाईओवर से हम आगे बढ़ते हैं CPR पे। CPR से फिर यही रोड कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे फर्दर कनेक्ट करता है UER रोड और एयरपोर्ट। तो ये वो मेजर रोड्स हैं जो कि आज गुड़गांव में एक लाइफलाइन है। और आने वाले टाइम पे ये रोड जो होंगे ये सारे के सारे सिग्नल फ्री हो जाएंगे, जैसे आज हमारा गोल्फ कोर्स रोड है। तो ये पूरा का पूरा जो गुड़गांव है ये बेसिकली आपको, अगर हम बात करते हैं इनको, अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें, बिकॉज देखिए गुड़गांव का जो मैप है उसमें जो सेक्टर्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सेक्टर्स हैं। और मोस्टली कस्टमर्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस एरिया में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें किस एरिया के अंदर एज ए एंड यूज ये लेना चाहिए। तो आज मैं आपको एक थोड़ा सा इसको क्लस्टर वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट कि आपके लिए ये इजी रहेगा फर्दर डिसीजन लेने में कि आपको क्या लोकेशन सूट करेगा आने वाले टाइम पे। तो अगर हम देखें आज हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्लस्टर 1। क्लस्टर 1 जिसे हम आज बोलते हैं गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन। ये जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है इसमें हमारे जो सेक्टर्स आते हैं वो हैं 58 सेक्टर से 67 सेक्टर तक। तो जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है ये दो रोड से कनेक्ट करता है। पहला रोड है गोल्फ कोर्स रोड और दूसरा रोड है सोहना रोड। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये सेक्टर 58 है। सेक्टर 58 से आप स्टेट चलेंगे तो आपके, अगर आप देखें 58, 59, 60 ये पूरा आपको सीरियल वाइज सेक्टर चल रहे हैं। और 66, 67 पे जाके ये सोहना रोड पे आके कनेक्ट करते हैं। तो ये सोहना रोड है। तो जो सोहना रोड और ये जो गोल्फ कोर्स रोड है इन दोनों रोड्स को कनेक्ट करने वाली जो रोड है ये है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जिसमें सेक्टर 58 से 67 सेक्टर तक आते हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं ये हमारे आते हैं क्लस्टर 1 में, जिसे हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन 58 से 67। उसके बाद हमारा दूसरा क्लस्टर आता है विच इज क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 के अंदर हमारी जो रोड है वो है SPR।
एसपीआर के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं वो आते हैं 68 सेक्टर से 80 सेक्टर तक। और एसपीआर को कनेक्ट करने वाली जो दो रोड्स हैं, पहली रोड है सोना रोड और दूसरी रोड है NH8। तो NH8 और सोना रोड को जो रोड कनेक्ट कर रही है वो है एसपीआर। तो यहां अगर हम मैप में देखें, ये इस पॉइंट से हमारा एसपीआर शुरू होता है और ये स्ट्रेट जाता है आपका NH8 तक। तो जो ये NH8 है और जो ये आपका सोना रोड है, इन दोनों रोड्स को जो कनेक्ट करता है रोड, वो एसपीआर रोड है, जिसमें सेक्टर्स आते हैं 68 टू 80। अगर आप यहाँ देखें 68, 69, 70 ये पूरे सीरियल वाइज चल रहे हैं और ये लास्ट सेक्टर है 80 जो यहाँ पे आता है। ये सारा का सारा NH8 और सोना रोड के बीच में क्लस्टर है। तो ये हमारा क्लस्टर 2 है। उसके बाद हमारा फिर आता है क्लस्टर 3। तो NH8 जो स्ट्रेट जाता है मानेसर को, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ सेक्टर 81 है जहां पे अभी DLF अल्टीमा है। DLF अल्टीमा के बाद ये सेक्टर 81 से लेके एक यहाँ पे अगर आप रोड देख रहे हैं, ये पटौदी रोड है। तो जो पटौदी रोड और NH8 को कनेक्ट करने वाली जो रोड है वो है CPR एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो रोड है, दोनों ही रोड को जो कनेक्ट कर रही है NH8 और पटौदी रोड, जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर 3। क्लस्टर 3 के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम इसको मानते हैं न्यू गुड़गांव। और इसके अंदर जो सेक्टर्स आते हैं 81 से लेके, और ये एंड होता है आपका 96 सेक्टर तक। NH8 इसकी एक कनेक्टिंग रोड है और पटौदी रोड इसकी दूसरी कनेक्टिंग रोड है। उसके बाद आता है क्लस्टर 3। क्लस्टर 3 में अगर आप आगे देखेंगे तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे को जा रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में जो सेक्टर्स आते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 96, 97 से, और ये जा रहे हैं आपके टोटल, अगर आप देखेंगे ये आखिरी सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है, ये सेक्टर 114 और 115। इसके बाद दिल्ली शुरू हो जाता है और ये 113 आप देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे यशोभूमि शुरू हो जाता है। तो ये हमारा है क्लस्टर 4। क्लस्टर 4 जैसे हम जानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे या NPR, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। इसमें जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए 97 से लेके 115, और इन्हीं चारों क्लस्टर्स में अगर जो आप एक मेजर शिफ्ट देखें, अगर आप देखें आने वाले टाइम पे कौन सा ऐसा एरिया होगा जो कि काफी अच्छा ग्रो करके निकलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी शहर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, वो एरिया होता है जहां से आपको हर एक पोर्शन में, मतलब आप चारों ही डायरेक्शंस में इजीली अपना ड्राइव कर सकें। तो अगर मैं वो आपको पोर्शन बताऊं तो आज वो पोर्शन ये पॉइंट है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यहां पे आज क्लोवरली फ्लाईओवर बन चुका है। 74 और 75A आप दो जो ये देख रहे हैं, ये वो सेक्टर है जिसमें 150 एकड़ के अंदर नया साइबर सिटी आ रहा है। आगे हम बढ़े इस CPR रोड में, तो CPR रोड और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और ये NH8 है, इसके बीच में अगर आपने सुना हो, गुड़गांव का पहला सरकारी गोल्फ क्लब आ रहा है। इसमें ISBT आएगा। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 88 है जो कि अगेन अ कमर्शियल सेक्टर है। सिमिलरली जैसे गुड़गांव का आपने 29 सेक्टर देखा हो, तो 29 सेक्टर भी सिमिलरली कमर्शियल सेक्टर है। और अगर आप NH8 पे राजीव चौक से आगे बढ़ते हैं तो हीरो होंडा चौक आता है जहां पे अभी मेट्रो प्लान है। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप अगर कलर देख रहे हैं तो सिमिलरली जैसे उद्योग विहार है वैसा ये कलर है। तो ये उद्योग विहार 6 एंड 7 है। इसके आगे चलेंगे तो ये क्लोवर लीफ आ जाता है। तो क्लोवर लीफ में अगर आप नोटिस करें तो ये एक ऐसा जोन हो जाएगा इन आने वाले 4 to 5 ईयर्स जहां पे आपकी सेंटर पॉइंट पोर्शन ये बन जाएगा गुड़गांव का। तो इस पोर्शन से आपको गुड़गांव के किसी भी एरिया में जाना हो, लेट्स से हम अगर इस रेडियस में रहते हैं, अगर ये हमारा लेट्स से पोर्शन, एक मैं सर्किल बना रहा हूं,
तो ये हमारा आने वाले टाइम का एक सेंटर पॉइंट होगा, और इस सेंटर पॉइंट से हम जो ड्राइव करेंगे, अगर हम आज देखें NH8 की जो विड्थ है आज 120 मीटर है। यहाँ से जो ये एक्सटेंशन रोड आता है जो आगे SPR बन जाता है, SPR पे फर्दर ये रोड कनेक्ट करता है CPR से और द्वारका एक्सप्रेस वे। तो SPR की जो विड्थ है वो 130 मीटर है, और CPR और द्वारका एक्सप्रेस वे जो बढ़ रहा है ये 150 मीटर है। तो ये पहला ऐसा एक इंटरसेक्शन होगा, और ये इवन आप आज करंटली भी देखें, जैसे अपने, अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि मान के चलिए आप आज हम अगर दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली के अंदर अगर आप देखें कि कहाँ पे ऐसा इंटरसेक्शन है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में मेजर रोड्स को इंटरसेक्ट करता है। और ये मैं आपको सिर्फ दिल्ली की या गुड़गांव की बात नहीं बता रहा हूँ, आप इवन बैंगलोर के अंदर देख लीजिए, आप अगर मुंबई में देख लीजिए या चेन्नई में देख लीजिए, या फिर आप हैदराबाद देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, जिस भी शहर के अंदर जो भी मेजर रोड्स होती हैं जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो पोर्शन उस एरिया का सबसे हाईली अप्रिशिएटेड एरिया होता है, और ये वर्ल्ड वाइड है। अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली से, तो दिल्ली में अगर आपने देखा हो एम्स हॉस्पिटल के पास अगर आपने वो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर देखा हो, वो मेजर इंटरसेक्शन है उस पर्टिकुलर साउथ दिल्ली का। और उस रेडियस में 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आप एक बार गूगल में या फिर किसी भी रियल एस्टेट पोर्टल में प्राइसेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे मेजर इंटरसेक्शन था। सिमिलरली आप धौला कुआं देख लीजिए, आप पंजाबी बाग देख लीजिए, आप पीतमपुरा वाला इंटरसेक्शन देख लीजिए, या आप अगर ईस्ट की तरफ जाएं, अगर आप वहां पे लाजपत नगर वाला आप इंटरसेक्शन देख लीजिए, या फिर आप जो अक्षरधाम है वहां पे आप इंटरसेक्शन देख लीजिए। तो जहां पे भी मेजर रोड इंटरसेक्ट करती है, वो एरिया हमेशा से एक चॉइस रहता है इन्वेस्टर्स की भी और एंड यूजर्स की भी, क्योंकि आपको रियल एस्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी स्मूथ होगी तो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा आपको मुनाफा कमा के देगी। अब अगर हम बात करते हैं इस मैप की, तो इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं गुड़गांव का जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव है, तो गुड़गांव में जो पहले सेंटर पॉइंट होता था वो ये पोर्शन होता था जिसे हम इफ्को चौक के नाम से जानते हैं। तो इफ्को चौक में अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक आपका ये रोड आता है जिसमें मेट्रो रूट है, जिसे हम MG रोड बोलते हैं। MG रोड सीधा गुड़गांव के बस स्टैंड को जाता था NH8 को क्रॉस करता हुआ, और NH8 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और एक रूट ये है जो आपका सीधा RD सिटी के लिए जाता है, हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ। तो ये इंटरसेक्शन था, और एट द सेम टाइम गोल्फ कोर्स रोड का जो इंटरसेक्शन है। तो ये दो ऐसे इंटरसेक्शन है जिसकी वजह से NH8 वाला पूरा पोर्शन जो यहाँ पे है वो पूरा का पूरा आज सबसे हाईली अप्रिशिएटेड है। तो आने वाले टाइम पे, और ये क्यों अप्रिशिएटेड था, बिकॉज इसके दूसरी तरफ उद्योग विहार है, ये उद्योग विहार का पोर्शन है, और यहाँ पे साइबर सिटी जहाँ पे आपको सारी कमर्शियल एक्टिविटीज मिलती है। और 29 सेक्टर भी यहाँ पे था, बिकॉज ये सारा का सारा अगेन कमर्शियल सेक्टर था। तो इस वजह से ये वाला चॉइस हमेशा इन्वेस्टर्स की या किसी भी एंड यूजर की पहली चॉइस रहा था। अब अगर हम इसका देखें, मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा था, अगर आप फ्यूचर अब देखें तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो ये NH8 का इंटरसेक्शन है, ये क्लोवर लीफ वाला, ये क्लोवर लीफ आने वाले टाइम का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और इस सेंटर पॉइंट से आप किसी भी तरफ को ड्राइव कर सकते हैं, चाहे आप इस तरफ चले जाएं, ये इस अब ये मान लीजिए ये एक त्रिशूल की तरह है, जैसे ये त्रिशूल होता है, ये स्ट्रेट रोड है, NH8 एग्जिस्ट कर रहा है, एक त्रिशूल का ये डंडा जाता है, दिस इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और SPR रोड, और ये आगे जाके फिर NH8 कनेक्ट कर रहा है, और एक ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो ये आने वाले टाइम पे ऐसा कनेक्ट हो जाएगा कि ये फ्यूचर में पूरा का पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो ये शहर का पूरा एक रिंग रोड हो जाएगा, और जो कि स्मूथली विदाउट एनी सिग्नल आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या क्या एक्टिविटीज आने वाली हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि आज हमारे पास, आप मान के चलिए कि इस पोर्शन में अगर मैं आपको ये दिखाऊं एक बार, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके फिर से बताता हूं। आज आपको अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं, तो इस पोर्शन के ऊपर आपके पास आज ये साइबर सिटी 2 जो आ रहा है, साइबर सिटी 2 पे अपने पास एक तो ये MX का ऑफिस बन रहा है, यहाँ पे ये MX का ऑफिस है, इसके बाजू में RBS का लैंड है, यहाँ पे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इस NH8 पे TCS ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इसके इस तरफ एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है, 75 में
BMW का ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है। और इसके इस पोर्शन पे ये क्लोवर लीफ है। क्लोवर लीफ के दूसरी तरफ ये CPR रोड है, जो कि आगे चलकर MUC रोड बन जाता है, जो कि ITS कॉरिडोर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गुड़गांव के अंदर 150 एकड़ का डेवलपमेंट है, जो कि HSIDC ने किया है। HSIDC ने इसमें 6 डेवलपर्स और 6 एंड यूजर्स को ये 10-10 एकड़ के प्लॉट दिए थे, जिसमें आज जो एंड यूजर्स हैं उसमें एयरटेल है, आपका एजिलेंट टेक्नोलॉजी है, विप्रो है, वो ऑपरेशनल है। अनंतराज का एक कमर्शियल 10 एकड़ ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये वो पोर्शन है जिसकी वजह से ये MUC रोड बनाया गया है। और MUC रोड जहां पे कनेक्ट करता है, दिस इज योर NH8 और दिस इज योर द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे और इस इंटरसेक्शन पे ये सेक्टर 88 जो आप देख रहे हैं, दिस इज 100% कमर्शियल सेक्टर। इसमें अभी AIPL ने अपना एक कमर्शियल 10 एकड़ का बिजनेस कैंपस, बिजनेस पार्क लॉन्च किया है। वो बिल्कुल इस ट्रायंगल, इस L शेप में, मतलब एक ये आपका MUC रोड है और ये 60 मीटर का रोड है। यहाँ पे आपका ये AIPL है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आपने हमारा रिसेंट एक वीडियो देखा हो तो यहाँ पे गोदरेज आने वाला है उनके नए लॉन्च के साथ। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं प्राइजेस की, तो किस सेक्टर में क्या प्राइस है, तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहला क्लस्टर है सेक्टर 58 से 67 तक। फिर 68 से लेके 80 तक क्लस्टर 2 आता है, विच इज SPR रोड। फिर क्लस्टर 3 इज योर न्यू गुड़गांव एंड क्लस्टर 4 इज योर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो अगर मैं आपको अब इसमें फर्दर थोड़ा सा और ब्रीफ करूं प्राइसिंग को लेके, तो क्लस्टर 1 में आज गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन के ऊपर अपने पास जो प्राइजेस हैं, विच आर 15,000 से लेके 30,000 तक के प्राइजेस हैं। ये मैं आपको पर स्क्वायर फीट एवरेज प्राइस बता रहा हूं। तो इसमें टीयर 1 डेवलपर भी है और टीयर 3 डेवलपर भी है। फिर क्लस्टर 2 जो है वो SPR है। इस पे हमारे पास जो आज प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाते हैं 8,500 पर स्क्वायर फीट से लेके 20,000 तक। क्लस्टर 3 जो कि मैंने आपको बताया न्यू गुड़गांव सेक्टर 81 से 96 तक, यहां पे हमारे पास 7,500 से लेके ऑलमोस्ट 18,000 तक के प्राइजेस मिलते हैं। और उसके बाद हमारा क्लस्टर 4 है द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पे हमें 8,000 से लेके 25,000 तक के प्राइजेस मिलते हैं। तो ये मैं आपको पर स्क्वायर फीट के प्राइजेस बता रहा हूं। और अब इन प्राइजेस को, इन क्लस्टर्स को और अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, और क्या फ्लैट का एरिया आपको चाहिए, लेट्स से अज्यूम करते हैं अगर हमें 3 BHK का एक अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और हमें चाहिए कि 3 BHK में हमारे पास एक 2,000 स्क्वायर फीट एरिया अगर सफिशियंट है हमारे लिए फॉर एग्जांपल, तो अब हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे पास कितना रेंज है जिसमें हमें एंटर होना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा रेंज है 2 करोड़ का, अगर मुझे 2 करोड़ का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो 2 करोड़ के प्रोडक्ट को मैं डिवाइड करूंगा 2,000 स्क्वायर फीट से। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे पास ₹10,000 का प्राइस चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे को 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे अगर कोई सामान मिलेगा तो मेरे को 2,000 स्क्वायर फीट का एरिया सफिशिएंट होगा। अब अगर मुझे 10,000 स्क्वायर फीट का सामान चाहिए तो वो मुझे किस क्लस्टर के अंदर मिलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप फिर उन्हीं एरियाज में सर्च कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें 10,000 रुपए में कौन कौन से क्लस्टर में मिल सकता है, तो हमें क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 एंड क्लस्टर 4 में ही ऑप्शन मिलेगा, हमें क्लस्टर 1 में नहीं मिल सकता। अब अगर हम क्लस्टर 2 में भी कुछ देखते हैं SPR के ऊपर, तो उसमें भी हमें 10,000 रुपए में टीयर 1 डेवलपर, जिसे हम ग्रेड A डेवलपर बोलते हैं, उनका हमें प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, या तो फिर हमें अपना बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मैं आपको एक इस पर्टिकुलर मार्केट का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसको आप अप्लाई करिए अपने रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर क्लस्टर को एक्सप्लोर करिए। और अगर आपको हमारी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, जो कि लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1-on-1 हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और अकॉर्डिंगली हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑप्शंस बताएंगे। नए लॉन्चेस भी हैं, रेडी टू मूव ऑप्शंस भी हैं,
अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शंस भी हैं, तो वो फिर हम अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं।